हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा कि डोमिनेंट थॉट क्या होता है और कैसे हमारा फोकस, हमारी एनर्जी और हमारे एफर्ट्स हमारे डोमिनेंट थॉट की तरफ जाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखें जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। आज इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने डोमिनेंट थॉट को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने डोमिनेंट थॉट को कंट्रोल करके कैसे हम अपनी सक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम अपने जो ज़िंदगी में पाना चाहते हैं उस पर हम फोकस कर पाएँ, पूरा एफर्ट लगा पाएँ, पूरी एनर्जी लगा पाएँ। लेकिन जब तक हम अपने डोमिनेंट थॉट को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम अपने फोकस, एनर्जी और एफर्ट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्यों ये ज़रूरी है, अपने डोमिनेंट थॉट को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है। तो एक बात यहाँ पर हम सबको समझनी चाहिए कि अगर हम अपने डोमिनेंट थॉट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करेगा, और जब कोई दूसरा हमारे डोमिनेंट थॉट को कंट्रोल करेगा तो हमारा सारा फोकस, हमारी सारी एनर्जी, हमारा सारा एफर्ट, इवन हमारा पैसा किसी और के ड्रीम्स और गोल्स पूरा करने में जाएगा, ना कि हमारे सपनों को पूरा करने में जाएगा। अब इसको कुछ उदाहरण से अगर हम समझें तो अगर हम अपने आसपास आज जितने भी ब्रांड्स हैं उनको देखें तो वो क्या करते हैं, वो लगातार अलग अलग माध्यम के थ्रू ये कोशिश करते हैं कि हमारे माइंड में एंटर कर पाएँ और हमारा डोमिनेंट थॉट बन पाएँ, जिससे कि हमारा सारा फोकस, एनर्जी, एफर्ट्स, पैसा उनके ब्रांड की तरफ जाए और वो अमीर बन सकें। और यही चीज़ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स आपके पास हो रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, इवन बहुत सारे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये चूज़ करना है कि क्या हम किसी दूसरे को अपना डोमिनेंट थॉट बनने देंगे और जिससे कि हमारा सारा फोकस, एनर्जी उनकी तरफ जाए, उनके सपने पूरा करने में जाए, या हम ये चूज करेंगे कि हमारा डोमिनेंट थॉट क्या होना चाहिए जिससे कि हमारी एनर्जी, हमारा फोकस हमारे खुद के सपने पूरा करने में जाए। और अगर हमारे ड्रीम्स और गोल्स हैं तो हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि हमारा जो डोमिनेंट थॉट होना चाहिए वो हमारे खुद के ड्रीम्स और गोल्स होने चाहिए। अगर हम हिस्ट्री में भी देखेंगे तो जितने भी बड़े अचीवमेंट हुए हैं और वो अचीवमेंट जिन लोगों ने किए हैं, तो जब वो उस प्रोसेस में थे तो उनका डोमिनेंट थॉट उनके खुद के ड्रीम्स और गोल्स थे, ना कि कुछ और था। जैसे आप देखिए जितने भी बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए हैं, जैसे राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ बनाया, तो जब उस प्रोसेस में थे वो लगातार वो उसी के बारे में सोच रहे थे, कुछ और नहीं सोच रहे थे। स्टीव जॉब्स ने एप्पल के प्रोडक्ट्स बनाए, तो जब वो उस प्रोसेस में थे तो लगातार वो उसी बारे में सोचते थे। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, तो जब उस प्रोसेस में थे तो लगातार वो उसी के बारे में सोच रहे थे। तो ऐसे जितने भी हिस्ट्री में आप देखेंगे बड़े बड़े लोग हुए हैं, जब वो अपनी कामयाबी को चेज कर रहे थे तो वो उनका डोमिनेंट थॉट वही था, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, या ऐसे बहुत सारे काम जो पहले इम्पॉसिबल लगते थे और लोगों ने उसको पॉसिबल किया। जैसे नासा ने इंसानों को चांद पे भेजा, तो जब वो उस प्रोसेस में थे, जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें इंसानों को चांद पे भेजना है, तो उस टाइम उनका, आप सोचिए कि डोमिनेंट थॉट क्या रहा होगा। वो लगातार यही चीज़ सोच रहे होंगे जब तक उन्होंने वो चीज़ अचीव नहीं कर ली। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर ये इस थ्योरी से इतनी बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल करी जा सकती है, इतने बड़े बड़े गोल अचीव किए जा सकते हैं और इम्पॉसिबल लगने वाले काम पॉसिबल किए जा सकते हैं, तो डेली लाइफ में जो हम अचीवमेंट्स करना चाहते हैं वो तो किए ही जा सकते हैं। इसीलिए इस थ्योरी को समझना और अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि हम कैसे अपने ड्रीम्स और गोल्स को अपना डोमिनेंट थॉट बना सकते हैं। तो हमें वही करने की ज़रूरत है जैसा कि सारे ब्रांड्स करते हैं। जैसा मैंने कहा कि सारे जो ब्रांड्स हैं वो क्या करते हैं, बार बार अपने ब्रांड को आपके सामने लेके आते हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, उसके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, वो हमारा डोमिनेंट थॉट बनने लगता है। इसीलिए आप देखेंगे कि आपको जो ऐड दिखाए जाते हैं वो बार बार दिखाए जाते हैं। एक बार ऐड दिखाकर ऐसा नहीं है कि वो बंद हो जाते हैं, बार बार आपके सामने आते हैं, अलग अलग माध्यम से आते हैं। आप अगर सोशल मीडिया पे कोई चीज़ आप देख रहे हैं तो उसी से रिलेटेड चीज़ें बार बार आपके सामने आने लगती हैं। वो इसीलिए क्योंकि जब वो चीज़ रिपीट होगी तो वो आपका डोमिनेंट थॉट बनेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे ड्रीम्स और गोल्स हमारा डोमिनेंट थॉट बने तो हमें रिपीटेड वे में अलग अलग माध्यम के थ्रू अपने ड्रीम्स और गोल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कॉन्शियसली अपने अंदर डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने डोमिनेंट थॉट को सीधे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और हम किन लोगों के बीच में उठ बैठ रहे हैं, इसको कंट्रोल करके हम अपने डोमिनेंट थॉट को कंट्रोल कर सकते हैं।
तो हम कुछ स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि हम कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं कि हम जब भी सुबह उठें तो अपने ड्रीम्स और गोल्स को लिखने की आदत डालें। जब हम लिखेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में जाएगी और वो जब हम रोज़ करेंगे तो हमारा डोमिनेंट थॉट बन जाएगी। ऐसे ही रात में सोने से पहले हम कर सकते हैं कि अपने ड्रीम्स और गोल्स को लिखने की आदत डालें। दूसरा काम हम कर सकते हैं कि हम विजुलाइज करने की आदत डालें। दिन में कई बार हम विजुलाइज करें कि हमारे जो ड्रीम्स और गोल्स हैं वो मैंने ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं, क्योंकि माइंड जो है वो जो आप विजुलाइज करते हैं और जो रियलिटी है उसमें डिफरेंस नहीं समझता है। जब आप विजुलाइज करते हैं तो माइंड को ऐसा लगता है कि आपने रियली वो चीज़ कर ली है, और ये चीज़ रोज करने से वो आपका डोमिनेंट थॉट बनता जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि माइंड उस गैप को फिल करने की कोशिश करता है जो रियलिटी है और आप जो विजुलाइज कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखेंगे जितने भी ओलंपिक के प्लेयर हैं वो लगातार ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि वो रोज़ विजुलाइज करते हैं। ओलंपिक में जाने से पहले वो रोज़ विजुलाइज करते हैं कि उनको वहाँ पे उन्होंने अचीवमेंट कर लिया है। तो दूसरा काम हम कर सकते हैं कि हम अपनी सक्सेस को विजुलाइज करें। तीसरा काम कर सकते हैं कि हम अपनी सक्सेस को वर्बलाइज करें, मतलब हम मुंह से बोलें लगातार। जब भी हम कोई चीज़ बोलते हैं तो सबसे पहले हम खुद उसको सुनते हैं, और जब हम रोज़ ये काम करते हैं तो वो हमारा डोमिनेंट थॉट हो जाता है। तो हमें अपने ड्रीम्स और गोल्स को लगातार बोलते रहना चाहिए। इस तरह से बोलना चाहिए कि जैसे मैंने उसको अचीव कर लिया है। तो बोलने से, लगातार बोलने से वो आपका डोमिनेंट थॉट हो जाएगा। इसके अलावा हमें अपने ड्रीम और गोल से रिलेटेड चीज़ें ही ज़्यादा पढ़नी चाहिए, ज़्यादा सुननी चाहिए, और उस तरह के लोगों को ज़्यादा देखना चाहिए। डिजिटल वर्ल्ड होने से एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को आप उनके वीडियोस देख सकते हैं, उनके ऑडियो सुन सकते हैं, और बहुत सारे फॉर्मेट के थ्रू आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं, उनके आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। तो डिजिटल वर्ल्ड को हमें एज ए टूल यूज़ करना चाहिए अपने ड्रीम और गोल से रिलेटेड लोगों के बारे में जानने और समझने के लिए। और ये हम जब रोज़ करते हैं तो वो हमारा डोमिनेंट थॉट बनने लगता है। प्लस हम बहुत सारी चीज़ें सीख भी पाते हैं उन लोगों से जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं हमारी फील्ड के अंदर। तो इसके अलावा एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं कि जो भी हमारे ड्रीम्स और गोल्स हैं उससे रिलेटेड फ़ोटोज़ और पिक्चर्स हम जहाँ पे भी ज़्यादा हम उठते बैठते हैं या जो हमारा वर्किंग प्लेस है हर जगह हम वहाँ पर वो फ़ोटोज़ लगा सकते हैं। जितनी बार वो फ़ोटोज़ हम देखते हैं उतनी बार माइंड जो है वो एक्सेप्ट करता है हमारे ड्रीम्स और गोल्स को, और वो डोमिनेंट थॉट बनते जाते हैं। जैसे मैंने नासा की बात करी, तो नासा ने जब ये डिसाइड किया कि मुझे इंसान को चांद पे भेजना है, तो ये कहा जाता है कि उन्होंने पूरे अपने ऑफिस में हर जगह चांद की फ़ोटो लगा दी। तो जितनी बार भी लोग वहाँ पे जाते थे, देखते थे, वो उनका डोमिनेंट थॉट धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो गया। तो आप हमेशा देखेंगे कि जो ड्रीमर्स हैं, जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं, वो अपने रूम में जो और अदर स्पोर्ट्स के प्लेयर उनकी फ़ोटोज़ लगाते हैं, क्योंकि उनका गोल होता है कि हम इनके जैसे बने। तो फ़ोटोज़ और पिक्चर्स बहुत हेल्प करते हैं हमारे ड्रीम्स और गोल्स को एक डोमिनेंट थॉट बनने में। इसी तरह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिनके सेम ड्रीम्स और गोल्स हैं, जो हमारा ड्रीम और गोल है उसी तरह के ड्रीम और गोल जिनके हैं, हम उस तरह के लोगों से ज़्यादा मिलें, उनके साथ ज़्यादा हम उठे बैठें। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमारे चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, लेकिन जब हम सेम ड्रीम और गोल जिनके हैं उनको देखते हैं तो उनमें से बहुत सारे लोग, उनके पास हमारे से भी ज़्यादा बड़े चैलेंज होते हैं। तो उनको देख के हमें एक मोटिवेशन आता है कि जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार हमें लगता है कि हम बहुत एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उसी तरह के लोगों को देखते हैं जो जिनके सेम ड्रीम और गोल हैं, वो हमसे भी ज़्यादा एफर्ट कर रहे होते हैं। तो उनको देख के भी हमें मोटिवेशन आता है। हम बच्चों को घर पे भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम स्कूल क्यों भेजते हैं? क्योंकि उनको वहाँ पर एक एसोसिएशन मिले और सेम ड्रीम और गोल रखने वाले बच्चे जो हैं वो एसोसिएट करें हमारे बच्चों के साथ। उससे एक पॉजिटिव कंपटीशन की फीलिंग भी आती है, प्लस एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें अगर हम फॉलो करते हैं तो हम अपने ड्रीम्स और गोल्स को एक डोमिनेंट थॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें ये चूज़ करना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए कि हम चूज़ करें कि हम क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे, क्या पढ़ेंगे और किन लोगों के बीच में रहेंगे। क्योंकि अगर जैसा मैंने कहा हम नहीं चूज़ करेंगे तो कोई और चूज़ करेगा, और हमारा सारा फोकस, एनर्जी, एफर्ट किसी और के सपने पूरा करने में जाएगा। लेकिन जब हम चूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमारा फोकस, एफर्ट, एनर्जी हमारे सपने पूरा करने में जाएगा। तो अगर हम इसको समराइज़ करें तो देखिए हम सक्सेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सक्सेस को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने फोकस, एनर्जी, एफर्ट को कंट्रोल करना जरूरी है। और अपने हम फोकस, एनर्जी और एफर्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अपने डोमिनेंट थॉट को कंट्रोल करके हम अपने फोकस, एनर्जी, एफर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि डोमिनेंट थॉट जो होगा वही हमारा फोकस, एनर्जी, एफर्ट होगा। अब डोमिनेंट थॉट को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? हम कंट्रोल कर सकते हैं उन चीज़ों को कंट्रोल करके जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और हम जिन तरह के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं।
ये चीज़ पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। अगर हम सब देखें तो हम खुद ये चॉइस ले सकते हैं कि हम क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या सुनेंगे, किन लोगों के बीच में उठे बैठेंगे। इसमें ना हमारी किस्मत का कोई हाथ है, ना किसी और चीज़ का कोई, किसी के पास कोई भी टैलेंट हो सकता है, लेकिन ये चुनाव तो हम सबके पास है। तो ये चीज़ें चुन के हम अपना डोमिनेंट थॉट चुन सकते हैं, और डोमिनेंट थॉट चुन के हम अपना फोकस, एनर्जी, एफर्ट चूज कर सकते हैं, और फोकस, एनर्जी, एफर्ट को चूज करके हम अपनी सक्सेस का चुनाव कर सकते हैं। तो ये पूरा एक सीक्वेंस है जो अगर हम फॉलो करें तो जरूर हम जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेगा, और इन चीज़ों को अप्लाई करके आप सभी लाइफ में और बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सो थैंक यू।